आप लोग जो वचन के भूखे और प्यासे हैं और जानना चाहते हैं कि बाइबल में और क्या क्या छिपा हुआ है, एक बात साफ है, ये वचन ही है। वचन का प्रकाशन है। वचन का प्रकाशन जो आपको जीवित रखता है और जो आपको बचाए रख सकता है। वचन अपने आप में सत्य है। ठीक है, वचन अपने आप में सत्य है। जो बाइबल कहती है उससे ना इधर ना उधर, कुछ नहीं। वचन अपने आप में पूर्ण सत्य है। कोई ये नहीं कह सकता कि बाइबल में जो लिखा है वो अधूरा लिखा हुआ है, इसके अलावा भी घटना घटी थी। बाइबल स्पष्ट है, भले ही इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं घटी हों, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है, वचन में जो लिखा हुआ है, वचन आपके आपके विश्वास करने के लिए काफी है। वचन में जो लिखा है वो विश्वास करने के लिए और विश्वास करके उद्धार पाने के लिए काफी है। इसलिए जरूरत नहीं है कि आपको और भी बहुत सारी चीजों को जानना चाहिए या देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए और तब जाकर कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि हाँ, अब मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है। नहीं, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आप पूरी बाइबल पढ़ रहे हो, उसमें कोई अधूरापन नहीं है। और बाइबल में किसी प्रकार का अधूरापन नहीं है। एक दूसरा, बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप समझ ना सकें, या कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन बाइबल में नहीं है, कोई भी मतभेद बाइबल में नहीं है। बाइबल अपने आप में संपूर्ण है। ओके, यदि आप इस वचन को सत्य मानते हो तो आप एक विश्वासी हो, आप एक मसीही हो, आप एक क्रिश्चियन हो। नहीं मानते तो आप कुछ भी नहीं हो। इस बाइबल को अगर आप सत्य नहीं मानते, और वैसे ही सत्य नहीं मानते जिस अर्थों में परमेश्वर ने इस बाइबल को सत्य ठहराया है, तो आप कुछ भी हो, आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन यदि आप इस वचन को सत्य मानते हैं तो आप कुछ भी नहीं हो तो भी आप बहुत कुछ हो। हालेलुया। ओके, तो हम इस समय, मैं आपके सामने पुनरुत्थान पार्ट 2 भाग 2 आपके सामने इस समय मैं रखने जा रहा हूं। एक एक बात को आपको समझ समझ के मेरे साथ में चलना होगा। मैंने कल एक सवाल उठाया था, वो था व्हाई रेजरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, यानी जी उठना क्यों आवश्यक है, या मुर्दों का जी उठना क्यों आवश्यक है। ये मैंने कल आपको बताया था। मैंने बताया था इसलिए मुर्दों का जी उठना आवश्यक है क्योंकि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। यदि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है तो उसके लिए सब लोग जीवित होने चाहिए, है ना। उसके लिए सब लोग जीवित होना चाहिए। इसीलिए जीवित होने वाली प्रक्रिया का, जीवित करने वाली प्रक्रिया का नाम है पुनरुत्थान। और जीवित करने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, जीवित करने वाली प्रक्रिया जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में घटित होती है जो यीशु मसीह पर इस जीवन में विश्वास कर लेते हैं। जीवित करने वाली प्रक्रिया पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में घटित होती है जो इसी जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। यदि आप यीशु मसीह पर इसी जीवन में विश्वास नहीं करते तो जीवित करने वाली प्रक्रिया जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में होती है वो आपके जीवन में नहीं होगी, वो आपके जीवन में नहीं होगी। तो इसलिए आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि पुनरुत्थान दो प्रकार के हैं। एक पुनरुत्थान है आत्मिक पुनरुत्थान, यानी आत्मिक मृता अवस्था से जी उठना। एक पुनरुत्थान है आत्मिक मृता अवस्था से जी उठना, और एक पुनरुत्थान है शारीरिक अवस्था में जी उठना। शारीरिक अवस्था में जी उठने वाला पुनरुत्थान अभी तक बकाया है, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन आत्मिक मृता अवस्था से जी उठने वाला पुनरुत्थान जो है, आत्मिक मृता अवस्था से जी उठने वाली बात हो चुकी है। कब? मैंने कल आपको वचन दिया था कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 12। देखो वहां क्या लिखा है, कोलोसियंस 2:12। यहां लिखा है कब हम आत्मिक मृता अवस्था में जी उठे।
कब हमारा पहला पुनरुत्थान हुआ? मैंने कल बताया था, मैं आपको दोहरा रहा हूं। वचन देखो, लिखा है उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, यानी बपतिस्मा में दफनाए गए उसी के साथ। किसके साथ? यीशु के साथ। उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, क्या परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके? कि वो मुर्दों को भी जीवित करता है। ये विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो कब हम जी उठे? जब हम यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। और ये जो बपतिस्मा में गाड़े गए वाला प्रोग्राम है, इसको बोला जाता है सॉरी बपतिस्मा में गाड़े गए वाला जो प्रोग्राम है, इसको बोला जाता है पापों की माफी मांगना। बपतिस्मा काहे के लिए? पापों की माफी के लिए बपतिस्मा होता था। यूहन्ना बपतिस्मा देते थे, यीशु के चेले बपतिस्मा देते थे, और बपतिस्मा का सीधा सा अर्थ है पापों की माफी। तो बपतिस्मा में जब गाड़े गए, तो यानी पापों की माफी जब तुमने मांगी, और जिन पापों की माफी तुमने मांगी वो पाप आपके माफ हो गए, और आप यीशु मसीह के समान, जैसे वो कब्र में रखे गए थे, वैसे ही आप जो पुराने वाले थे, आप भी कब्र में रखे गए आत्मिक रीति से। और आत्मिक रीति से आपके पाप माफ हो जाने की वजह से आप पुनः जी उठे, और अब आप जीवित हैं। इसीलिए यहां लिखा है उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसी के साथ जी भी उठे। ठीक है, एक वचन ये। दूसरा वचन मैं फिर देता हूं आपको, इफिशियंस 2:1, इफिशियंस 2:1 और उसके बाद इफिशियंस 2:5। 2:1 कल मैंने ये वचन पढ़ा था। कब जी उठे मैं बता रहा हूं। यहां लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। कब और कैसे मरे हुए थे हम? अपराधों के कारण मरे हुए थे। तो पुनरुत्थान कैसे हुआ? अपराधों की माफी मिलने के बाद। अपराधों की माफी मिलते ही आपका आत्मिक पुनरुत्थान हो चुका है। हो चुका है, ठीक है। यानी आत्मिक मृता अवस्था से अब आप जी उठे हो। यदि किसी का आत्मिक मृता अवस्था से पुनरुत्थान नहीं हुआ है, तो अभी भी वक्त है कि आप यीशु पर विश्वास करके पापों की माफी मांगने और पा लेने के द्वारा इसके भागीदार बने। अन्यथा देर करने पर, सुनो, अन्यथा देर करने पर आप उठाए जाने के वक्त यहीं छोड़ दिए जाओगे। आपको मालूम है, मैं फिर से बताता हूं, यदि किसी का आत्मिक मृता अवस्था से पुनरुत्थान, यानी आत्मिक अवस्था से आप जी नहीं उठे हो, तो किसको कहते हैं आत्मिक मृता अवस्था? किसको बोलते हैं? आप में से कई लोग कहते होंगे आत्मा तो कभी नहीं मरती। हाँ, कहां से सीख के आए तुम? आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो आत्मा जो उससे जुड़ती नहीं, वो आत्मा जो उसके रास्ते पर चलती नहीं, वो आत्मा जो उसकी इच्छा पर इस धरती पर चलती नहीं, वो मर चुकी है। आप कहोगे हाँ मर चुकी है, ये एक कहना है, लेकिन सच में मरी कहां, वो तो जीवित है। हाँ, तो वो परमेश्वर की नजर में मर गई और आपकी नजर में जीवित है, तब तो ये तो और खतरनाक बात हो गई। क्योंकि ऐसी ही जीवित अवस्था में जब एक ऐसी आत्मा जो परमेश्वर की नजर में मर गई है, इसका मतलब परमेश्वर से उसका रिश्ता टूटा हुआ है, कनेक्शन टूटा हुआ है। ऐसी अवस्था में ये आत्मिक व्यक्ति द्वितीय पुनरुत्थान में अपने शरीर को पहनकर परमेश्वर के पास जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो आत्मिक अवस्था में मरा हुआ था, और आत्मिक अवस्था में मरा हुआ था, परमेश्वर के पास जा नहीं पाएगा। तो किधर जाएगा? नरक में, एक ऐसी जगह में जहां पर लगातार हर दिन, और जिसकी गिनती नहीं, जिसके घंटे का पता नहीं, और जिस जगह में कितनी यातना है और कितने फ़ारेनहाइट की गर्मी है, इसका कुछ पता नहीं। वहां पर ये आप अपने शरीर को पहन करके डाल दिए जाओगे। ओके, हो सकता है आज भले ही आपको नरक नाम की बात झूठी लगे, लेकिन
मैं आपको बताऊं, अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो बाइबल में नरक नाम की बात एक झूठ नहीं बल्कि नरक नाम की बात एक सत्य है। तो इसलिए यदि किसी का आत्मिक मरता अवस्था से पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो अभी भी वक्त है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की माफी मांगने और पा लेने के द्वारा आत्मिक पुनरुत्थान के भागीदार बने। अन्यथा देर करने पर आप उठाए जाने के वक्त यहीं छोड़ दिए जाएंगे। यदि किसी को उठाए जाना क्या है नहीं पता है तो उसके बारे में मैंने पहले बताया और आने वाले वक्त में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सुनो यहां पर मैंने क्या कहा, आत्मिक मृतावस्था से पुनरुत्थान हो चुका है, यानी जी उठना हो चुका है। पहला जी उठना हो चुका है, जिसको बोलते हैं पहला पुनरुत्थान, वो हो चुका है। कैसे हो चुका? पापों की माफी जब आपने पाई तो आपको आपका पहला पुनरुत्थान हो चुका है। ओके, और यदि आप अभी भी आत्मिक अवस्था में मरे हुए हैं तो ये आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। यदि आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, मैंने कल आपको बताया, आत्मिक अवस्था में अगर आप मरे हुए हैं तो ये आपके लिए खतरे की बात है कि आप अगर आज अपनी आंखें बंद कर लो और भले ही तुम्हारी तस्वीर टांग करके कोई फूलों का हार चढ़ा करके लिख दे कि तुम स्वर्गीय हो गए, तो ये बहुत बड़ा धोखा है उस परिवार के लिए जो ये समझता है कि ये व्यक्ति जो पीता खाता मारता पीटता शराब गाली देता और घूस लेता और दुनिया भर के गंदे काम करता और ना परिवार देखता ना समझता और ना प्रार्थना करता था ना वचन सुनता था और गालियां देता था, ऐसा व्यक्ति मर गया, उसके तस्वीर पर हार चढ़ाकर हम सोचें कि वो स्वर्ग गया, तो ये बहुत बड़ा धोखा है उसके लिए बहुत बड़ा धोखा है। और उसके आत्मा के उद्धार के लिए सारी आशाएं और दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि जब वो जीवित था तो इसकी संभावना थी कि वो बचाया जाता। और इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, मुर्दों को सुसमाचार सुनाने का कोई प्रावधान अब नहीं है, बल्कि जीवितों को सुसमाचार सुनाओ की आज्ञा है। यीशु ने कहा कि सारे धरती पर जाओ, सब जगह जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज दो उनको, इससे पहले कि उनकी आंखें मेरे बारे में जाने बगैर ही बंद हो जाएं। तुम लोग चेलों से बोला, तुम लोग जाओ, और चेले लोगों को पवित्र आत्मा ने भर करके भेजा। और देखो आप कि चेले लोग अपने लाइफ का रिस्क लेकर के ऐसे ऐसे स्थानों में पहुंचे सुसमाचार सुनाने के लिए कि बहुत ही खतरनाक इलाके थे। कई लोगों की तो ऐसे करते समय जान भी चली गई, तो चली जाने दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने हर एक व्यक्ति को जो होश में था, जो जिंदा था, सुसमाचार सुनाया। क्योंकि सुसमाचार सुनाने और सुनने ही पर यह तय होता है कि ये व्यक्ति नरक से बचेगा या नहीं बचेगा। सुसमाचार सुनाने ही से यह तय होता है कि ये पहले पुनरुत्थान को हासिल कर पाएगा या जो है नहीं कर पाएगा। कुछ बातें आपको कठिन लग सकती हैं, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप समझ ना पाएं। दोबारा सुनने पे आपको समझ में आएगा जरूर। इसलिए सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार यदि इस जीवन में तुम इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए और ऐसे में ही आंखें बंद करके चल बसे, मैं आंखें बंद करके सोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मरने की बात कर रहा हूं। आप अगर चले गए, चल बसे यहां से, तो आप समझ लेना कि आपके लिए वो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं जिसके द्वारा आपको उद्धार मिल सकता था, जिसके द्वारा आपके पाप माफ हो सकते थे। अरे जीते जी तुम्हारे पाप माफ नहीं हुए, मरने के बाद कौन से पाप माफ होंगे तुम्हारे? हैं? हालेलुया। और ऐसे वक्त में और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास खुद का विकल्प था, खुद की इच्छा थी, खुद का चुनाव था और जानता था, ऐसा नहीं था कि जानता नहीं था, जानता था कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, पापों की माफी मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगी और मैं आत्मिक पुनरुत्थान का भागीदार होने की वजह से उठाए जाने की जब प्रक्रिया होगी, जब रैप्चर होगा, तो मैं उस समय उठाया जाऊंगा।
यदि हमारा आत्मिक पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो आप रैप्चर से चूक जाएंगे। 5 बार उठाया जाना होगा, जिसमें से 1 बार उठाया जाना हो चुका है, 4 बार अभी बाकी है। हालेलुया, 4 बार अभी बाकी है। और ठीक है, अब मैं कुछ आगे जा रहा हूं और आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अगर आप यहां चूक गए तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, बहुत कुछ। आज अगर कोई ऐसा सुन रहा है जो ये सोचता है कि मरने के बाद कहां जाते हैं, क्या होता है, तो उन सबके उत्तर आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ वचन जो बाइबल में लिखे हुए हैं जिसकी वजह से आप शायद कंफ्यूज हैं, उसके भी उत्तर आज आपको मिल जाएंगे। आप परेशान ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा यदि पापों की माफी आपने नहीं मांगी है और आपका पहला पुनरुत्थान नहीं हुआ है, आत्मा जी नहीं उठी है, तो जो रैप्चर होने वाला है, जिसके बारे में शायद कई लोगों को मालूम ही नहीं है, रैप्चर नाम से क्या कौन सा पक्षी है ये? है? किसी ने बोला था मुझे, मैंने कहा था कभी, तो बोले, मैंने कहा रैप्चर सुना है तुमने? बोले वो क्या, वो कौन है रैप्चर? मैंने बोला तो कहते वो कौन है, रैप्चर कौन है? मैंने कहा अरे रैप्चर नहीं मालूम तुम्हें? रैप्चर का मतलब होता है हिंदी में उठाया जाना, हरपाजो, खींच लेना ऊपर, उठाया जाना होने वाला है, मसीहियों का उठाया जाना होने वाला है, इसको बोलते हैं रैप्चर। अच्छा, उनको बताया ही नहीं किसी ने, और वो मसीही है 32 साल से। हालेलुया। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि समय रहते आप अपने पापों की माफी मांगकर आत्मिक अवस्था में जी उठो, जिससे कि जो उठाया जाना होने वाला है उस वक्त आप यहां छोड़े ना जाओ। क्योंकि मसीह के, सुनो ध्यान से, मसीह के जी उठने के बाद, मसीह में विश्वास करके जी उठने वाले, मसीह के जी उठने के बाद मसीह पर विश्वास करके जी उठने वाले, यानी पहले पुनरुत्थान प्राप्त किए हुए लोग आसमान पर उठाए जाएंगे। जब यीशु मसीह जी उठे और आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के बीच में एक बात है, और वो है पापों की माफी। बिना पापों की माफी पाए आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते, ना ना ना। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बीच में एक बात है, वो है पापों की माफी। जब एक व्यक्ति अपने पापों की माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद नहीं करूंगा प्रभु ये सब, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से आप जी उठने वाले, यानी पहले पुनरुत्थान प्राप्त किए हुए लोग बन जाते हो, जो आसमान पर उठाए जाएंगे। उसमें से यीशु के जी उठने के वक्त, उसमें से यीशु के जी उठने के वक्त, याद है आपको यीशु मसीह जी उठे थे? अभी जी उठे ना, परसों जी उठे। 2021 साल पहले जी उठे। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब जी उठे ना, तो यीशु के जी उठने के वक्त हाबिल से लेकर के मसीह के समय तक के लोग स्वर्ग पर उठाए गए, जो कि पहला रैप्चर है, जो कि हुआ। आप कहोगे क्या मतलब इसका? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद मैं आपको इस सवाल की गहराई में ले चलूंगा। सवाल मेरा यह है, व्हाट जीसस वाज डूइंग आफ्टर हिज बरियल? जब यीशु मसीह को दफना दिया गया था, जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, तो वो कर क्या रहे थे? अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप ये भी समझ जाओगे कि हाबिल से लेकर के मसीह के समय तक मरे हुए लोगों का उठाया जाना हुआ, पहला रैप्चर हुआ। ओके, मैं आपको लिए चल रहा हूं आपको मत्ती अध्याय 27 वचन 52 और 53। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 52 एंड 53। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है। मत्ती अध्याय 27 वचन 52 और 53 लिखा है, और कब्रें खुल गईं और सोए हुए, यानी मरे हुए जो थे, पवित्र लोगों के बहुत से शव
जी उठे, पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। ओके, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से, किसके जी उठने के बाद? यीशु मसीह के जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु मसीह के जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए, यानी कब्रें खुल गईं और मुर्दे जी उठे। ये कैसे हुआ? यीशु मसीह 3 दिन, ये कैसे हुआ? यीशु मसीह 3 दिन में ये सब कर रहे थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए थे, ओके, जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए थे, और आपको मालूम है कब्र जो है मुर्दों की दृश्यमान दुनिया है। मुर्दों की दृश्यमान दुनिया है। मुर्दों की 3 दुनिया है। नंबर 1 कब्र, नंबर 2 सियोल हेदेस, नंबर 3 तरतारुस, एक और दुनिया है नंबर 4 गेहेन्ना। अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको बाद में। 4 दुनिया। एक दुनिया है कब्र। कब्र किसने नहीं देखी? सबने देखी ना कब्र, है? सारे लोगों को मालूम है कब्र है, ये कब्र है, मुर्दे की कब्र, सबको मालूम है एक कब्र। वो मुर्दों की पहली दुनिया है। यीशु मसीह जो थे, जब वो कब्र में रखे गए तो वो मुर्दों की पहली दुनिया से होते हुए दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया तक गए। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह, आपने कभी सोचा कि यीशु मसीह जब 3 दिन तक कब्र में थे तो कर क्या रहे थे? वहां पर बस पड़े हुए थे ऐसे इंतजार में कि मैं तीसरे दिन ही जी उठूंगा और यहीं रहूंगा 3 दिन तक? ऐसा नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह कब्र में जैसे ही रखे गए, उसके अगले ही क्षण वो मुर्दों की इस दुनिया से होते हुए, यानी कब्र से होते हुए, आपने एक वचन सुना है जिसमें लिखा हुआ है, जिससे उसका नाम सुनकर स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के निवासी घुटने टेके। तो आपने कभी सोचा पृथ्वी के नीचे क्या निवासी हैं? पृथ्वी के नीचे क्या निवासी हैं? ऐसा एक वचन है कि जिससे उसका नाम सुनकर स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के निवासी घुटने टेकें। तो ठीक है, मुझे बात समझ में आई कि स्वर्ग में तो निवासी हैं, पृथ्वी पर भी निवासी हैं, लेकिन पृथ्वी के नीचे निवासी, ये क्या है? क्या पृथ्वी के नीचे निवासी हैं? बिल्कुल पृथ्वी के नीचे निवासी हैं। और वो निवासी कहां पर है मालूम है? हालेलुया। पहली जो जगह है, जो कब्र है, कब्र जो मुर्दों की दृश्यमान दुनिया है, ये वचन है फिलिपियंस 2:10 जो मैं अभी कोट कर रहा था, जो 2:9 से, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, ये पृथ्वी के नीचे हैं, अंडर द अर्थ, अंडर द अर्थ। जब आप धरती पे चल रहे हो ना, तो आप जिस धरती पर चल रहे हो, इस धरती के नीचे, इस धरती के नीचे एक दुनिया है, एक दुनिया है जहां पर लोग हैं। हालेलुया। लोग थे, लेकिन लोग हैं। अब वो कौन से लोग थे और कौन से लोग हैं, अभी कौन से लोग हैं मैं बताऊंगा आपको। हालेलुया। ओके, तो आपने पढ़ा कि कब्रें खुल गईं, मुर्दे जी उठे और वो सबों को दिखाई दिए, यरूशलेम में घूमते हुए दिखाई दिए। तो जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए थे, यीशु मसीह जब कब्र में रखे गए थे, उसके बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कब्र में रखे जाने के बाद कर क्या रहे थे? इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 8 to 10, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 8 से 10। अगर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा तो आपके अंदर आएगा नहीं कि अच्छा रैप्चर में जाना चाहिए, वो मेरा पुनरुत्थान होना चाहिए, पापों की माफी मांगना जरूरी है, आपको नहीं समझ में आएगा। इफिसियंस 4:8 में क्या लिखा है देखो, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। वह ऊंचे पर चढ़ा, कौन?
इंग्लिश में देखो, देयरफॉर इट सेज व्हेन ही असेंडेड ऑन हाई। हु असेंडेड ऑन हाई? कौन चढ़ा ऊंचे पर? जीसस, जिसको आप बोलते हो स्वर्गारोहण, है ना? यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, स्वर्ग में उठाया जाना, यीशु मसीह का स्वर्ग पर उठाया जाना, पहला रैप्चर। तो यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठाए गए थे तो अकेले ही नहीं गए। हालेलुया। तो यहां लिखा है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। बंदियों को बांध ले गया। तो ये कौन से बंदी थे और इनको बांध के ले गया? मतलब इन बंदियों को बांध के ले गया, यानी यहां लिखा है ही लेड कैप्टिविटी कैप्टिव, he led captivity captive and he bestowed gifts on men। अब लिखा है और मनुष्यों को दान दिया। आपको मालूम है पवित्र आत्मा के वरदानों को जो आपको मिले हैं, ये परमेश्वर के पुत्र ने अपने पिता से पाया। कब? जी उठने के बाद। और उसने मनुष्यों को दिया। कब? पेंतेकोस्त के दिन। हालेलुया। ठीक है, तो मैं पवित्र आत्मा पे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पुनरुत्थान पे, इसलिए आप ध्यान से समझो। यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। अब पौलुस आगे कुछ समझाता, आप ध्यान से सुनना, पढ़ना उसको। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ, नाउ दिस एक्सप्रेशन यानी उसके, ये हिंदी में उतना जम नहीं रहा, मैं हिंदी में बताऊंगा कि हिंदी में क्या होना चाहिए था। यहां लिखा है कि उसके चढ़ने का मतलब यह हुआ कि वो पहले नीचे उतरा। यहां लिखा है नाउ दिस एक्सप्रेशन, विच एक्सप्रेशन? ही ascended. What does it mean? Except that he also had previously descended ब्रैकेट में from the heights of heaven into the lower parts of the earth। He descended, इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह ने जब जन्म लिया था उसका जिक्र है ये ना। इसका मतलब यह है जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए थे, कब्र में रखे जाते ही पृथ्वी की गहराई में बसे हुए इन संसार में शैतान के द्वारा बांधी गई पवित्र लोगों की आत्माओं के पास पहुंचे थे यीशु मसीह। आपको कुछ समझ में आया? 3 दिन जब वो कब्र में थे ना, तो वो कब्र में नहीं थे, कब्र से होते हुए पृथ्वी की गहराई में बसे हुए ये संसार जिसका नाम है सियोल, हेदेस, जिसको बोलते हैं अधोलोक, जो कि अनदेखी दुनिया है जहां पर आत्माएं कैद थी। ठीक है, सियोल जो अनदेखी दुनिया है। और ये सियोल जो है ना, SHEOL, हेदेस भी बोलते हैं इसको, HADES, हेदेस। हाँ, हेदेस भी बोलते हैं इसको, हेत्स भी बोलते हैं इसको, कई लोग हेत्स भी बोलते हैं, मैं हेदेस बोलता हूं। हालेलुया, हिंदी में हेदेस बोलते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अधोलोक, जो अनदेखी दुनिया है जहां पर आत्माएं कैद थी। ये कौन सी आत्माएं जो कैद थी? ये पवित्र लोगों की आत्माएं थी जो कैद थी। पवित्र लोग कहां रखे जाते थे मरने के बाद पुराने विधान में? बताओ, हैं? कब्र में। जब वो कब्र में रखे जाते थे तो कब्र में रखे जाते वक्त उनका शरीर ही तो कब्र में रखा जाता था। कब्र ना शरीर को कंटेन करने की जगह है, ना कि आत्मा को। कब्र शरीर को कंटेन, शरीर को रखने की जगह है कब्र। आत्मा कब्र में नहीं रखी जाती। तो आत्मा कहां रखी जाती थी? सियोल, हेदेस हिंदी में, सियोल में, वहां जाती थी आत्मा। जब वहां जाती थी आत्मा, उस जगह पर, सियोल नाम की इस जगह पर 2 कक्ष हैं। 2 सियोल नाम की इस जगह पर 2 कक्ष हैं, यानी इस धरती के गर्भ में, इस धरती के नीचे ये सियोल है और यहां पर 2 जगह हैं। एक जगह जहां पर आराम है और एक जगह जहां पर ताड़ना है। एक जगह जहां पर आराम है, ओके, एक जगह जहां पर आराम है सियोल, हालेलुया, जहां पर
अति पवित्र लोगों की आत्माएं विश्राम कर रही थीं। आपको याद है यीशु मसीह ने अमीर और गरीब लाजरस का दृष्टांत सुनाया था, याद होगा आपको, है याद होगा आपको। हालेलुया। लूक 16 में आपको पढ़ने को मिलेगा, 16:22 में ये जो यीशु ने सुनाया था ना, अमीर और गरीब का दृष्टांत, कंगाल मर गया, स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर कहाँ रखा था? अब्राहम की गोद में ले जाकर के रखा था। इस सियोल में जो 2 कक्ष हैं, उसमें से एक कक्ष ऐसा है जैसे इब्राहिम की गोद। हालेलुया। ये देखो यहां लिखा हुआ है, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अधोलोक में, दोनों अधोलोक में ही थे, लेकिन अधोलोक यानी सियोल में 2 जगहें हैं, 2 कक्ष हैं। एक जगह जहां पर आराम है और एक जगह जहां पर कष्ट है, जहां पर पीड़ा है। हालेलुया। और इन दोनों जगहों के बीच में एक गहरी खाई है। इधर का उधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं जा सकता, लेकिन ये दोनों धरती के नीचे हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पर आत्माएं कैद थीं। अति पवित्र लोगों की आत्माएं भी और जो दुष्ट लोग हैं उनकी आत्माएं भी। तो यहां पर लिखा हुआ ना, वचन में आपने पढ़ा एफेसी 4:8 में, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, यानी बंदियों को निकाल के ले गया। कहां से बंदियों को लेकर के गए? यीशु मसीह पृथ्वी के नीचे बसे हुए इस संसार में गए, और इस संसार में जहां पर ये 2 कक्ष हैं, वहां पर शैतान ने आत्माओं को बांध रखा था। हालेलुया। वहां पर आत्माओं को बांध रखा था, ठीक है। और वहां से यीशु मसीह ने इन बंधी हुई आत्माओं को उन 3 दिनों के वक्त में, जब वो कब्र में थे, यहां पर शैतान को इसके इलाके में और इसके डोमेन में जाकर के यीशु मसीह ने हरा दिया। और इसके कब्जे में बांधी हुई, इसके द्वारा बांधी गई पवित्र लोगों की आत्माओं को, उन आत्माओं को जो पुराने विधान से लेकर के यीशु मसीह के आने के समय तक की थी, हाबिल से लेकर के, धर्मी हाबिल से लेकर के यीशु मसीह के आने के वक्त तक जितनी भी आत्माएं थीं, जिससे ये निचली दुनिया भरी हुई थी, उन सबों को यीशु मसीह निकाल करके अपने साथ ले गए। कब ले गए? यूहन्ना अध्याय 20 वचन 17 को डालो। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 17। धन्यवाद पवित्र आत्मा। 20:17। ओके, देखो स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है। यहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। किससे कहा? मरियम से। मरियम कौन? यीशु की माता नहीं, बल्कि दूसरी एक औरत थी, मरियम, ठीक है। मरियम से कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि यीशु मसीह को छूने के लिए दौड़ी, पकड़ने के लिए दौड़ी। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए दौड़ी, तो ये यीशु मसीह कहते हैं, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। हालेलुया। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। आपको लगता है कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में उठाए गए, तो दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन ही वाज असेंडेड इनटू हेवन? दैट इज रॉन्ग। उस समय से पहले कई बार यीशु मसीह स्वर्ग गए और आए थे। नोट करो, यहां यीशु कहते हैं मुझे मत छू, ठीक है, ओके। अब आप जाओ, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मत छू। और मैथ्यू चैप्टर 28:9 को डालो। 28:9, मैथ्यू 28:9। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर
आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। कौन है ये? कौन है ये मालूम है? औरतें, औरतें हैं ये। हालेलुया। आप पढ़ते हो यूहन्ना 20:17 में, जॉन 20:17 में, वहां लिखा हुआ है कि यीशु कहते हैं मुझे मत छू, लेकिन यहां मैथ्यू 28:9 में कहते हैं मुझे छू। मैं जॉन चैप्टर 20:17 में यीशु अभी तक स्वर्ग नहीं गए थे, लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा जाओ मेरे भाइयों को संदेश दो कि मैं जी उठा हूं, उसी समय वो स्वर्ग गए और उसी समय वो लोग, वो बंदी आत्माएं जो वहां बंद थी ना, उनके साथ थे यीशु मसीह। उन आत्माओं को वो लेकर के स्वर्ग गए। आप याद करो कि बाइबल कहती है मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 52-53, वहां लिखा हुआ है कि मुर्दे जी उठे, कब्रें खुल गईं, बहुत से मुर्दे जी उठे, संतों की कब्रें खुल गईं, पवित्र लोग यरूशलेम में दिखाई दिए। ये वो आत्माएं थी जो नीचे, जमीन के नीचे बसे हुए संसार में जो शैतान का है उसमें कैद थी। और यीशु मसीह जब 3 दिन कब्र में रखे गए थे, तब यीशु मसीह नीचे गए और उन्होंने नीचे जाकर के शैतान के इलाके में ऐसा तहलका मचाया कि सारी आत्माओं को उन्होंने आजाद किया। और उन्होंने आजाद करके ना उन आत्माओं को यहां पर खड़े हुए थे, इस जगह थे, कहां? यूहन्ना 20:17 में, जहां पर वो कहते हैं उस औरत से कि तू मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं। तो उसी समय वो नहीं छूती है, वो भागती है जाके बताने के लिए, और उसी समय यीशु मसीह उन आत्माओं के साथ स्वर्ग चले जाते हैं, उनको वहां पर रख करके। और वो वही वक्त था जब बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह, जो बहुत सारे जो वो थे, मतलब बहुत सारी कब्रें खुल गई थी, ये वही समय था। ठीक है, आयत के आगे पीछे होने की वजह से आप कंफ्यूज मत होना, ये वही समय था जब यीशु मसीह ने उन आत्माओं को जो हाबिल से लेकर के यीशु मसीह के इस धरती पर आने तक की थी और पवित्र थी, लेकिन ये शैतान ने कैद कर रखी थी, ये वही आत्माएं हैं जिनको यीशु मसीह स्वर्ग लेकर के गए। और यहां पर यीशु कहते हैं मैं अभी तक जो है स्वर्ग नहीं गया हूं, लेकिन जब वो स्वर्ग जाके और अपने चेलों के लिए वो वरदान जो वो पेंतेकोस्त के दिन देंगे, वो पाके जब लौट के आए, तब मत्ती 28:9 में वो कहते हैं कि अब मुझे छुओ। हालेलुया, अब मुझे छुओ। तो ये कर रहे थे यीशु मसीह 3 दिन तक जो कब्र में थे ना, तो 3 दिन तक जो कब्र में थे, तो वो कब्र का और सियोल हेदेस का और तरतारुस का और गेहना का अधिकार शैतान के हाथ से छीन रहे थे।